हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव यही है कि आज इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया कैसे जाता है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे और कुछ नहीं। देखिए, क्वेश्चन में बोल रहा है तेरे टू पार्टनर्स अर्जुन एंड भारत, एंड उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। Arjun and Bharat are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. The profit sharing ratio given in the partnership deed as 3:2. उनका कैपिटल कितना है? अर्जुन का है 2 लाख, भारत का है 1,50,000। फिर बोल रहे द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम उनको दिया जाएगा। देखिए क्या क्या चीज़ें दे रहा है, उसको अच्छे से नोट करते हुए चलिए। तो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनको दिया जाएगा 6%। ठीक है, तो 2 लाख का 6%, 1,50,000 का 6%। 2 लाख का 6% कितना होता है? 12,000। एंड 1,50,000 का 6% कितना होता है? 18,000। सॉरी, कितना होता है? 90,000, 99,000। सॉरी 9,000। कितना होता है? 9,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो रहा है? 12,000 एंड 9,000। फिर बोल रहे हैं सैलरी टू अर्जुन को सैलरी हमें देना है कितना? 2,000 पर मंथ, हर महीने का 2,000। तो साल का कितना होगा? 2,000 इंटू 12 होता है 24,000, 24,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 12,000, 9,000, एंड इंटरेस्ट ऑन सैलरी कितना देना है? 24,000। नेक्स्ट, फिर उसके आगे क्या बोल रहे हैं उसको देखते हैं। फिर बोल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट उनको देना है कितना? 1,800, 1,200। मतलब उनको देना है, मतलब वो लोग हमें बिजनेस को देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बिजनेस को मिलेगा, बिजनेस के लिए वो होता है इनकम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए होता है एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सब कुछ होता है एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है कि 10% ऑफ द प्रॉफिट, जो 10% नेट प्रॉफिट है ना, उसका जो 10% है वो जाएगा जनरल रिजर्व को, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। एंड उसके बाद बोल रहा है कि बिफोर एबव एडजस्टमेंट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 80,000। तो प्रॉफिट कितना है? 80,000। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? दिस इज द फॉर्मेट। ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। दिस द लेजर। ये तो लेजर ही है ना। कब, कौन सा टाइम के लिए बना रहे? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है, ये नॉमिनल अकाउंट है, लेजर क्लोज हो रहा है। एंड जब भी हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ऊपर लिखते थे ना फॉर द ईयर एंडेड, तो यहां पे वैसे ही लिखना है, दिस द नॉमिनल अकाउंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया था? नेट प्रॉफिट कितना दिया था? नेट प्रॉफिट दिया था 80,000, 80,000। तो ये 80,000 से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट, यहाँ पे बाय छूट गया है, तो बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन कितना? 80,000। 80,000 हमारा नेट प्रॉफिट। क्रेडिट साइड में और एक आइटम है, दिस इज द साइड ऑफ इनकम। एक्चुअली दिस इज द साइड ऑफ इनकम, कि हमारा इतना प्रॉफिट था, फिर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हुआ, मतलब कुछ इनकम हुआ, उसको क्रेडिट साइड में हम डाल देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना होता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 1,800 एंड 1,200, 1,800 एंड 1,200। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,800 एंड 1,200 दोनों को ऐड करो एंड यहाँ पे डाल दो 3,000। तो हमारे पास अभी कितना पैसा हो गया कि पहले 80,000 का प्रॉफिट था, फिर इंटरेस्ट हमें ओनर से, मतलब पार्टनर से मिलना है कितना? 83,000। अभी हम 83,000 से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, हम बांटेंगे। यही 83,000 को हम अर्जुन एंड भारती इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या बोला था। पहले बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या बोला था पहले देने के लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए बोला था। हमारा निकला था 12,000 एंड 9,000। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं उनको। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या देंगे? 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अर्जुन भरत, अर्जुन को 12,000, भरत को 9,000, दोनों का ऐड करके 21,000। ठीक है, फिर सैलरी कितना बोला हुआ था? सैलरी उसने बोला हुआ था 2,000 पर मंथ, महीने का 2,000, साल का कितना होता है? 24,000, 24,000। तो 2 सैलरी कितना? 24,000।
ठीक है, तो हमने इंटरेस्ट दे दिया, हमने सैलरी दे दिया। फिर क्वेश्चन में और एक चीज़ बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि हमें जनरल रिजर्व के लिए 10% रखना है। जनरल रिजर्व के लिए जितना भी प्रॉफिट हुआ हम सारा प्रॉफिट थोड़ी ओनर को दे देंगे, उसमें से बोल रहा है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। क्या बोल रहा है? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आप जनरल रिजर्व में रखो बिजनेस में फ्यूचर में यूज करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट कितना है? 80,000। तो 80,000 का 10% कितना निकलता है? 8,000। तो ये 8,000 हम जनरल रिजर्व रखेंगे। तो टू जनरल रिजर्व कितना? 8,000। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि भाई जितना हमारे पास नेट प्रॉफिट था, उस नेट प्रॉफिट के साथ साथ हमारा इंक्लूड हो गया कितना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3,000। तो हमारे पास आ गया टोटल कितना? 83,000। उस 83,000 में से पहले हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, फिर हमने सैलरी दिया, फिर हमने जनरल रिजर्व के लिए पैसा रखा। तो अभी हमारे पास कितना पैसा बचा हुआ है वो देखो। 83,000 से ये तीनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच रहा है 30,000। ठीक है, कितना बच रहा है? 30,000। अब ये 30,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय यूजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज गिवन एज 3:2। यहाँ पे दिया हुआ है 3:2। तो इसको 3:2 रेशियो में हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 30,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब 30,000 इंटू 3/5, 30,000 इंटू 2/5, 3:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया। 3:2 का मतलब क्या होता है कि अगर 3:2 ना, ओके, 3:2 का मतलब क्या होता है कि टोटल अगर एक चीज़ का 5 हिस्सा किया गया, 3 हिस्सा जाएगा ए को, 2 हिस्सा जाएगा बी को, मतलब अर्जुन को, भारती को। तो हम लोगों ने उस हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। इसको अगर तुम सॉल्व करने जाओगे तो होता है 18,000 एंड 12,000। हो गया। इतना ही हमें बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें याद क्या रखना है कि हम विल ऑलवेज स्टार्ट विद द नेट प्रॉफिट। अगर नेट प्रॉफिट होगा, अगर नेट लॉस होगा तो डेबिट साइड पे लिखेंगे टू नेट लॉस। बट यहाँ पे प्रॉफिट दिया था तो बाय नेट प्रॉफिट। तो क्या लिखेंगे? बाय नेट प्रॉफिट। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डाल देंगे, फिर जितना बना हमारे पास टोटल प्रॉफिट, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हुए जाएंगे धीरे धीरे। जो बचेगा फाइनली उसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उसने किया हुआ है। ठीक है, देन चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है देयर आर 3 पार्टनर्स, प्रिया, कुरैशी एंड राजन, एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1। उनका कैपिटल कितना है? 3 लाख, 2 लाख एंड 1,50,000। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5%। तो ईच पार्टनर का अगर 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC, तो पहला पार्टनर प्रिया का कितना निकलेगा? प्रिया का निकलेगा 3 लाख इंटू 5%, कितना? 15,000। क्यू का कितना निकलेगा? क्यू का निकलेगा 2 लाख इंटू 5,000, 10,000। आर का कितना निकलेगा? आर का निकलेगा 1.5 लाख इंटू 5%, 7,000, 7,500। ठीक है, तो ये होता है उनका तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देना है। फिर उसके आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। बोल रहा है सैलरी टू कुरैशी जाएगा 3,000 पर मंथ। 3,000 पर मंथ मतलब साल का होगा 36,000। सैलरी टू राजन कितना बोल रहा है? सैलरी टू राजन बोल रहा है आपको राजन को सैलरी देना है, बट वो भी 18,000 पर एनम, साल का 18,000। तो यहाँ पे कोई 12 मल्टीप्लाई नहीं करना है, डायरेक्टली 18,000 ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3,000, 2,500 एंड 1,500। देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इजी इसीलिए रख रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मेट समझ में आएगा कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डायरेक्टली कैलकुलेट करके यहाँ पे दे दिया है, तो हम डायरेक्टली क्रेडिट साइड में ले लेंगे। फिर बोल रहा है जनरल रिजर्व में 15,000 लेना है, वो भी फिक्स्ड अमाउंट 15,000 ही लेना है। कोई कैलकुलेशन है, डायरेक्टली 15,000 ले लेना है। बट उसके आगे बोल रहा है ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5,000 पर ईयर, हर साल, मतलब इसी साल भी 5,000 हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट से निकाल के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए रख लेंगे। ठीक है, तो ये एक टाइप का रिजर्व होता है। इसको आगे मैं समझाऊंगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है। तो हमें इतना भी पता है कि प्रॉफिट से 5,000 हम निकाल के रखेंगे।
तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर अबव एडजस्टमेंट वाज 1,20,000। तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000, ठीक है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे हम आएंगे, ऊपर देखिए ये फॉर्मेट के साथ डेबिट एंड क्रेडिट तो रहेगा ही, लेजर है तो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ये लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए बाय नेट प्रॉफिट 1,20,000 दिया था, हम लोगों ने डाल दिया था ना, यहाँ पे देखिए 1,20,000 का नेट प्रॉफिट दिया था ना। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दिया, 3,000, 2,500 एंड 1,500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डाल देते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि वो बिजनेस के लिए इनकम होगा। तो तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डाल के उसको टोटल करेंगे तो कितना निकल रहा है, 7,000। एंड टोटल हमारा निकल गया कितना, 1,27,000, ठीक है। देन हम देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ रहा था, अभी तो हमने कैलकुलेट किया था कि 5% हमारा हो रहा था, पहला 15,000, फिर 10,000, फिर 7,500। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों का ऐड करके हम लोगों ने डाल दिया। फिर सैलरी 2 पार्टनर को हमें देना था, एक का था देखिए सैलरी कुरैशी को देना था 3,000 पर मंथ एंड रजन को देना था 18,000 पर एनम। तो इसमें पर मंथ था इसलिए 12 मल्टीप्लाई करके लेंगे, ये एनम था तो इसमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो कुरैशी एंड वो जो दूसरा पार्टनर था राजन, उसका डाल देते हैं सैलरी। तो 2 सैलरी दोनों पार्टनर का 36,000 एंड 18,000 हो गया कितना, 54,000, ठीक है। फिर क्वेश्चन में ये भी बोला था कि जनरल रिजर्व हमें फिक्स्ड अमाउंट 15,000 लेना है। क्या बोला था यहाँ पे, जनरल रिजर्व के लिए क्या बोला था, जनरल रिजर्व 15,000 फिक्स लेना है एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5,000 लेना है। तो दोनों रिजर्व बना देते हैं। रिजर्व कितना बोल रहा है, तो जनरल रिजर्व 15,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5,000, ठीक है। तो ये सब डालने के बाद जितना, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही क्रेडिट साइड में आएगा, बाकी सब डेबिट साइड में आएंगे। तो ये डालने के बाद हमारा प्रॉफिट बच रहा है कितना, 20,500। तो ये जो प्रॉफिट बच रहा है इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तीनों पार्टनर में बाय यूजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 2:2:1। तो 2:2:1 रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो वो बनता है कितना, 8,200, 8,200 एंड 4,100, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर नेक्स्ट चलता है, नहीं तो इतना ही। तो ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव यही था कि आप लोगों को समझ में आए कि अगर सारे आइटम दे दिया रहेगा तो हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे डालेंगे, ठीक है। सिर्फ हम स्टार्टिंग हमेशा कहाँ से करेंगे, नेट प्रॉफिट से करेंगे। कहाँ से करेंगे, नेट प्रॉफिट के साथ स्टार्ट करेंगे क्रेडिट साइड में डाल के। अगर नेट लॉस दिया रहेगा तो हम उसको डेबिट साइड में डाल देंगे। क्रेडिट साइड में एक आइटम आएगा जो होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो पार्टनर बिजनेस को देंगे, मतलब बिजनेस को पैसा मिलेगा तो बिजनेस के लिए होता है इनकम, तो इनकम साइड मतलब क्रेडिट साइड में हम उसको डाल देंगे। डेबिट साइड में क्या डालेंगे, डेबिट साइड में डालेंगे जो आइटम हम पार्टनर को देने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, कुछ भी बोला होगा तो हम उसको डेबिट साइड में डाल देंगे। अगर कोई रिजर्व बनाने के लिए बोला होगा तो रिजर्व भी हम डेबिट साइड में डाल के रखेंगे। उसके बाद जो बचेगा अमाउंट उसको हम गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर के बीच। तो ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।